नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे मुद्दे को एनालाइज करने वाले हैं जिसे लेकर इंटरनेट पर अफवाहों का लिटरली एक बड़ा ढेर लगा हुआ है। इस सोर्स मटेरियल और क्लिनिकल डेटा के आधार पर हम ह्यूमन एनाटॉमी से जुड़े उन सभी मिथ्स को दूर करेंगे जो समाज में बहुत ही आम बन चुके हैं। हमारा पूरी तरह से फोकस सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक फैक्ट्स पर होगा ताकि बिना किसी बायस के चीज़ों को समझा जा सके। तो चलिए बिना किसी देरी के सच्चाई क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या सच में साइज मैटर करता है? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो शायद सदियों से पूछा जा रहा है। इस एक अकेले मुद्दे ने समाज में लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एंजाइटी और ऑब्सेशन पैदा कर दिया है। लोग लगातार इसके बारे में सोचते हैं और इंटरनेट पर इसके जवाब ढूंढते रहते हैं। लेकिन आखिर इस टॉपिक पर इतनी बहस क्यों है? असल जिंदगी और इंटरनेट की दुनिया के बीच की एक चौंकाने वाली तुलना हमें इसका बिल्कुल सही जवाब देती है। एक तरफ ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया पर लगातार ये दावा किया जाता है कि साइज का बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम रियल वर्ल्ड कंज्यूमर डेटा और परचेजिंग हैबिट्स पर नजर डालते हैं तो कहानी बिल्कुल उलट दिखती है। सोर्स डेटा के अनुसार मार्केट में जो आर्टिफिशियल डिवाइसेस सबसे ज्यादा खरीदे जाते हैं उनका साइज आमतौर पर 6 से 8 इंच के बीच होता है। ये क्लियर कट डेटा दिखाता है कि इंटरनेट की बातों और असल जिंदगी की प्रेफरेंसेस के बीच आखिर कितना बड़ा फर्क है। इस पूरे विषय को एक सिस्टमैटिक तरीके से समझने के लिए सोर्स मटेरियल ने इस चर्चा को 5 हिस्सों में बांटा है: द ग्रेट साइज डिबेट, द साइंस ऑफ मेजरमेंट, द ग्लोबल एवरेजेस, एनाटॉमी ऑफ सैटिस्फैक्शन और आखिर में मिथ्स एंड मेडिकल रियलिटीज। पहला हिस्सा है द ग्रेट साइज डिबेट। देखिए, इंटरनेट के इस शोर शराबे के बीच जहां हर दूसरा इंसान एक एक्सपर्ट बना बैठा है, वहां एक क्लिनिकल बेसलाइन सेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। बिना किसी साइंटिफिक आधार के होने वाली डिबेट्स सिर्फ और सिर्फ डर और कंफ्यूजन ही पैदा करती हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो है द साइंस ऑफ मेजरमेंट। सही तरीका आखिर है क्या? हैरानी की बात यह है कि आधी एंग्जाइटी का सबसे बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ गलत मेजरमेंट ही होती है। तो आइए इसकी एग्जैक्ट मेडिकल टर्मिनोलॉजी को थोड़ा समझते हैं। मेडिकल लिटरेचर में मेजरमेंट के लिए 3 स्टैंडर्ड टर्म्स सबसे ज्यादा यूज होते हैं। पहला है FL यानी फ्लैसिड लेंथ, जो बिल्कुल रिलैक्स्ड स्टेट की मेजरमेंट होती है। दूसरा है SPL यानी स्ट्रेच्ड पेनाइल लेंथ। जब क्लिनिकल चेकअप्स होते हैं, खासकर पेनाइल इम्प्लांट सर्जरीज के दौरान, तब ये SPL मेजरमेंट एब्सोल्युटली क्रूशियल होती है। और तीसरा है EL यानी इरेक्ट लेंथ, जो फुल्ली अराउज्ड स्टेट का माप होता है। मेडिकल रिकॉर्ड्स को पढ़ने और समझने के लिए इन तीनों का फर्क पता होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक बड़ा ही दिलचस्प एनाटॉमिकल कॉन्सेप्ट है जिसे टर्टलिंग कहा जाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां फ्लैसिड एनाटॉमी अंदर की तरफ कंप्लीटली श्रिंक हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कछुआ अपने सर को अपने शेल के अंदर खींच लेता है। इसीलिए सोर्स स्पेसिफिकली रेकमेंड करता है कि मेजरमेंट हमेशा एक वार्म और रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में होनी चाहिए, जैसे कि थोड़ी एक्सरसाइज या वार्म वाटर के इस्तेमाल के बाद, ताकि इस टर्टलिंग इफेक्ट की वजह से कोई गलत बेसलाइन रीडिंग ना मिल जाए। घर पर क्लिनिकल एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट लेने के 3 स्ट्रिक्ट कदम बताए गए हैं। पहला स्टेप है बिल्कुल सीधे खड़े होना, लेटकर मेजरमेंट बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। दूसरा और सबसे मेन स्टेप, रूलर को प्यूबिक बोन तक फर्मली प्रेस करना जरूरी है ताकि बेली फैट का पड़ मेजरमेंट को कम न कर दे। और तीसरा, मेजरमेंट हमेशा ऊपर के हिस्से के पैरेलल टिप तक होनी चाहिए। देखिए, एक आम रूलर से भी बिल्कुल सही डेटा लाया जा सकता है अगर इन स्ट्रिक्ट क्लिनिकल स्टेप्स को ध्यान में रखा जाए। लेकिन अगर किसी को किसी भी टूल का इस्तेमाल नहीं करना है तो सोर्स एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल रूल ऑफ थंब भी शेयर करता है। इसे द पाम टेक्निक कहा गया है। एक क्विक विजुअल बेसलाइन चेक के लिए, अगर इरेक्ट ऑर्गन एक क्लोज्ड फिस्ट यानी बंद मुट्ठी से बाहर एक्सटेंड होता है तो उस लेंथ को स्टैटिस्टिकली नॉर्मल ही माना जाता है। ये एक छोटी सी टेक्निक अननेसेसरी कंफ्यूजन को हटाने में बड़ा गेम चेंजर साबित होती है। तीसरा हिस्सा, द ग्लोबल एवरेजेस। मेजरमेंट टेक्निक से हटकर अब समय है उन रियल नंबर्स को देखने का जो पूरी तरह से साइंटिफिकली वेरीफाइड हैं। ग्लोबल लेवल पर अगर हार्ड साइंटिफिक डेटा को देखा जाए तो एवरेज फ्लैसिड लेंथ लगभग 3.5 इंचेस होती है, एवरेज इरेक्ट लेंथ 5.2 इंचेस होती है और इरेक्ट गर्थ यानी मोटाई लगभग 4.6 इंचेस आंकी गई है।
सोर्स ये भी नोट करता है कि कुछ रीजनल एवरेजेस इन ग्लोबल नंबर्स से थोड़े अलग होते हैं। जैसे इंडियन एवरेजेस इससे थोड़े से नीचे होते हैं, जहां इरेक्ट लेंथ लगभग 5 इंचेस आंकी जाती है और ये पूरी तरह से नॉर्मल है। इसमें चिंता की कोई भी बात नहीं है। एक आंकड़ा जो इस पूरे मुद्दे को बहुत क्लियर कर देता है वो है ये 10%। सोर्स के अनुसार 6 इंच से बड़े ऑर्गन्स वाले लोग आबादी के टॉप 10% जेनेटिक आउटलायर्स में आते हैं। मतलब ये एवरेज नहीं बल्कि एक रेयरिटी है। और दोस्तों यही वजह है कि अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री कास्टिंग के दौरान स्पेसिफिकली सिर्फ इन्हीं रेयर 10% लोगों को चुनती है। इसलिए ऑन स्क्रीन दिखने वाली चीज़ों को रियल लाइफ का नॉर्मल मान लेना एक बहुत बड़ी भूल है। इस बात को बायोलॉजिकली और गहराई से समझने के लिए लॉक-इन की प्रिंसिपल का जिक्र किया गया है। सोर्स एक बहुत ही फैसिनेटिंग बायोलॉजिकल ट्रिविया शेयर करता है कि अलग-अलग रीजन्स की एवरेज लेंस नेचुरली उस पॉपुलेशन की कॉरेस्पॉन्डिंग फीमेल एनाटॉमी के हिसाब से को-डेवलप होती हैं। नेचर ने एक कमाल का रीजनल बैलेंस बनाया हुआ है, जिसे हम बायोलॉजी का लॉक और की मैकेनिज्म कह सकते हैं, जहां एवरेज साइज नेचुरल रिक्वायरमेंट्स के साथ परफेक्टली अलाइन होता है। चौथा हिस्सा एनाटॉमी ऑफ सैटिस्फैक्शन। यहाँ पर हम ये इवैल्यूएट करेंगे कि बायोलॉजी एक्सट्रीम लेंथ की बजाय गर्थ यानी मोटाई को फंक्शनली ज्यादा अहमियत आखिर क्यों देती है। चलिए इन फैक्ट्स को कंट्रास्ट करते हैं। मेल एनाटॉमिकल एवरेज इरेक्ट लेंथ 5.2 इंचेस है। इसके विरोध में फीमेल एनाटॉमी की एवरेज वजाइनल डेप्थ सिर्फ लगभग 3 से 4 इंचेस ही होती है। ये नंबर्स बिल्कुल क्लियरली और साइंटिफिकली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि रिप्रोडक्शन या फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए किसी भी तरह की एक्सट्रीम लेंथ की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। जो नॉर्मल लेंथ नेचर ने दी है वो फंक्शन के लिए काफी से ज्यादा होती है। सिर्फ डेप्थ ही नहीं, रिसेप्टर्स का लॉजिक भी जरूरी है। एनाटॉमी का ये वेरीफाइड फैक्ट है कि सबसे ज्यादा प्लेजर रिसेप्टर्स वेजाइनल एंट्रेंस यानी शुरुआती हिस्से पर ही कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। इसका बड़ा ही सीधा सा मतलब ये निकलता है कि फिजिकल स्टिमुलेशन के लिए लेंथ से कहीं ज्यादा मिड शाफ्ट गर्थ यानी मोटाई काम करती है, क्योंकि वही इन स्ट्रेच रिसेप्टर्स को सबसे इफेक्टिवली एक्टिवेट करती है। इसलिए गर्थ का रोल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। पांचवा और आखिरी हिस्सा मिथ्स एंड मेडिकल रियलिटीज। चलिए इन इंटरनेट के फेक मिरेकल क्योर्स और एक्चुअल वेरीफाइड मेडिकल प्रोसीजर्स के बीच का डिफरेंस देखते हैं। इंटरनेट पर हैमर ऑफ थॉर, जापानीज ऑयल, अफ्रीकन ऑयल या संदा ऑयल जैसे कमर्शियल प्रोडक्ट्स के एड लगातार घूमते रहते हैं। मेडिकल सोर्स इन सभी ऑयल्स को पूरी तरह से डिसमिस करता है। ये लिटरली प्रॉफिट ड्रिवन स्कैम्स हैं और इनका बॉडी पर कोई रियल फिजिकल बेनिफिट नहीं होता। इन चक्रों से दूर रहना ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अगर वास्तव में किसी को क्लिनिकल इंटरवेंशन की जरूरत है तो लेजिटिमेट आउटपेशेंट ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। गर्थ एनहांसमेंट के लिए स्किन के नीचे हाइलोरोनिक एसिड जैसे मेडिकल फिलर्स इंजेक्ट किए जा सकते हैं, जिनका असर करीब 2.5 साल तक रहता है। ये एक एक्चुअल वेरीफाइड मेडिकल साइंस है, ना कि कोई जादुई चमत्कार। इस सोर्स मटेरियल में एक हेविली डिबेटेड क्लिनिकल वार्निंग का भी जिक्र किया गया है। सोर्स फर्मली एक कोट देता है कि एक्सेसिव हैबिट्स, खासकर मैस्टरबेशन से जुड़ी हुई, आगे चलकर फिजिकल श्रिंकेज का कारण बन सकती हैं। इसकी वजह से ब्लड फ्लो और सेंसिटिविटी में कमी आती है और इरेक्टाइल क्वालिटी गिर सकती है। इस क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन को मेडिकल पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखना जरूरी बताया गया है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है, एक हेल्दी और फुलफिलिंग कनेक्शन के लिए जरूरी है कि हमारा अप्रोच ओवरऑल हेल्थ, स्टैमिना और म्यूचुअल कनेक्शन पर हो। जब हार्ड डेटा खुद चीख कर कहता है कि दुनिया के 99.9% लोग उन्हीं फंक्शनल एवरेजेस के अंदर आते हैं जो एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए टोटली परफेक्ट हैं, तो क्या वक्त नहीं आ गया कि नंबर्स और इंचेस के पीछे भागना छोड़ दिया जाए? एक बेहतर लाइफस्टाइल और कॉन्फिडेंस पर फोकस करना ही असल में सबसे बड़ा गेम चेंजर है।